हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम आपको एल्फ्यूजिन की जानकारी देंगे। एल्फ्यूजिन टैबलेट क्या होती है। जो एल्फ्यूजिन डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली जो दवाई होती है, यह दवाई के बेनिफिट्स, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहता है, इसके नुकसान, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं एंड इसकी वार्निंग्स क्या रहती है, किन दवाइयों के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव दिख सकते हैं यानी कि ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जा सकते हैं एंड किन दवाइयों के साथ आप इसको लेने से सावधानी बरतें। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एल्फ्यूजिन जो टैबलेट होती है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबके पहले हम इसके यूज़ेस के बारे में जानेंगे। इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है उसे हम प्रोस्टेट में यूज़ में लेते हैं। यह जो टैबलेट होती है यह अल्फ़ा-1 एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। जिन लोगों को BPH की प्रॉब्लम होती है, जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है, जैसे कि व्यक्ति की जो बढ़ती हुई एज होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोस्टेट में जो यूरेथ्रा होती है, तो यूरेथ्रा के ऊपर प्रोस्टेट होता है, तो इसका साइज़ बढ़ जाता है, वहाँ पर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। तो जहाँ से व्यक्ति यूरिन एक्सक्रिएट करता है, यानी कि जहाँ से मेल यूरिन एक्सक्रिएट करता है, वहाँ पर जो प्रोस्टेट होती है यूरेथ्रा के ऊपर, उसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो उसके कारण जो मूत्राशय होता है यानी कि मूत्रनलिका जो होती है वह दब जाती है। तो व्यक्ति उस समय जो यूरिन होता है उसे एक्सक्रिएट नहीं कर पाता है। जो आपका यूरिन होता है वह रुक रुक कर आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं आप उस समय। तो उस समय पर जब आपकी प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाता है तो उस समय पर आपको यह ड्रग दी जाती है। यह जो टैबलेट होती है इसके साथ ER और PR जुड़ा होता है, यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज़ एंड प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़। इस फॉर्म में इस टैबलेट को बनाया जाता है। तो यह इस तरीके से बनाई जाती है कि आपके स्टमक में जब जाती है तो यह डिज़ोल्व नहीं हो, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमें वहाँ पर नहीं चाहिए होता है। यह इफ़ेक्ट हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है। तो इसी तरीके से इस टैबलेट को बनाया जाता है कि यह लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहे और यह अपना वर्क करती रहे। अगर इस टैबलेट को आप एक दिन में लेते हैं एक बार, तो यह 24 आवर्स तक अपना वर्क करती है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि आपकी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एल्फ्यूजिन रिकमेंडेड की जाती है। अगर इसकी डोजेस के बारे में जानें तो जो इसकी डोजेस होती है वह हर जो पेशेंट होता है, अलग अलग पेशेंट की रोग, उसकी दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, उसकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसके वेट पर डिपेंड करती है कि उसको कितनी ज़्यादा सीवियर बीमारी है। उसके अनुसार डॉक्टर डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम डोज़ की हम बात करते हैं तो 10 mg इसकी मैक्सिमम डोज़ होती है एक दिन की। इसकी नॉर्मल डोजेस की अगर हम बात करें कि एक दिन में आपको यह कितना लेना चाहिए, तो यह एक दिन में आपको एक बार ही लेना है। डॉक्टर चाहे तो इसकी आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वह हमेशा ही डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसकी डोजेस कम या अधिक करते हैं। तो आपको खुद से इसकी डोजेस नहीं लेनी है। अगर वार्निंग्स की अगर हम बात करें, चेतावनी की अगर हम बात करें, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यह सुरक्षित है, सेफ़ है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की अगर हम बात करें तो जो एल्फ्यूजिन होती है वह ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सेफ़ है या अनसेफ़ है, क्योंकि इसके जो प्रभाव है वह अभी तक जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं देखे गए हैं। तो इसका जो यूज़ है वो हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंग ही यूज़ में लें। एल्फ्यूजिन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है किडनी पर। लीवर रिलेटेड डिजीज़ में भी आप इसको यूज़ में नहीं लें। एंड अगर हम बात करें हार्ट के लिए, तो हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अब हम इसके
जो दवाइयाँ होती है, जो अलग जो दवाइयाँ रहती है, उनके साथ इस टैबलेट के क्या नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, यानी कि इसके क्या ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जा सकते हैं अदर टैबलेट्स के साथ। तो इसके जो सीवियर इंट्रैक्शंस देखे जाते हैं, रिटोनेवियर के साथ इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन के साथ इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जा सकते हैं। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ देखे जा सकते हैं, सोटालोल के साथ देखे जा सकते हैं, एंड सिटालोप्रेम के साथ इसके देखे जा सकते हैं, एंड क्विनिडाइन के साथ इसके देखे जा सकते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो सभी दवाइयाँ होती है जिनके साथ इसके एल्फ्यूजिन के ड्रग इंट्रैक्शंस आपको देखे जा सकते हैं, गंभीर दुष्प्रभाव ड्रग इंट्रैक्शंस इसके देखे जा सकते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मोतियाबिंद आपको रहता है तो उस कंडीशन में आप एल्फ्यूजिन का सेवन न करें। गुर्दे की बीमारी अगर आपको है तब उस कंडीशन में यह एल्फ्यूजिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। लीवर रिलेटेड अगर डिजीज़ रहती है तब ये आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। अब हम इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में जानते हैं, इसके ब्रांड नेम के बारे में जानते हैं। तो जो इसके ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि एल्फ्यूजोसिन टैबलेट, यह इसका ब्रांड नेम होता है। इसकी प्राइसेस होती है 560 रुपीज़, यानी कि 560 रुपीज़। एंड फ्यूल टैन टैबलेट, इसकी प्राइसेस होती है 80 रुपीज़। एल्फो टैबलेट, इसकी प्राइस होती है 517 रुपीज़। फ्लोट्रेल टैबलेट, इसकी जो प्राइजेस की अगर हम बात करें तो 518 रुपीज़ की टैबलेट होती है। तो इसके ये कुछ सब्स्टिट्यूट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने एल्फ्यूजिन के बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसा रहता है कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।